भाई मैं करता हूँ। देखो पहले तो 24 क्यों कर रहे हैं अभी। अगर क्वेश्चन 26 क्यों का आएगा तो 26 क्यों कर लेना, 24 क्यों का आएगा तो ये कर लेना। यहाँ पे रेगुलरली सिलेक्टेड होगा, यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू। ठीक है, एक सेकंड को लॉन्च पुश कर देना। क्या करना था? 24 क्यों ना? हाँ 24 क्यों। क्लिक टू कंटिन्यू। अब देखो साम आ गया ना यहाँ पे वैसे। हाँ शाम देख ले भाई एक बार। श्याम आ गया। हाजिरी ले लो, नहीं आया। आ गया वापस गया था। यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा, ये डिटेल्स डाल दो, 5 नंबर का है तो फ्री के 5 नंबर अपने। अच्छा ठीक है तो 5 डाल दे तो 7 वाला पॉइंट देखो, DELR15। चलो 5 तो आ भाई जाएंगे। 1 मिनट रुक जाओ। अब इसमें क्या रुकना है? ओके भाई। ठीक है भाई। कुछ चैलेंज बोल रहा है। देखो यहाँ पे ना टैब दबाते जाना, तो जहाँ जहाँ पे भी फिल करना होगा ना डेटा में वो खुद ले जाएगा। अब फाइनेंशियल ईयर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2021 का। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लीज सिलेक्ट क्वार्टर, तो यहाँ से ऊपर क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है 1 2 3 4। अब यहाँ पे ऊपर एक चीज़ देखना, जैसे मैंने 1 सेलेक्ट किया ना तो यहाँ पे नेक्स्ट 1 है बस। क्वार्टर 2 में भी वही है, क्वार्टर 3 में भी वही है, बट जब क्वार्टर 4 करूँगा तो क्या क्वार्टर क्या है ये क्या है क्वार्टर? भाई साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना। हाँ तो ये एक भी सिलेक्ट कर रहे हैं हम। अबे दिखा रहा हूँ एक बार अभी कि जैसे क्वार्टर फोर ना कौन से क्वार्टर का टीडीएस कर रहा है? सैम भाई ये क्वेश्चन में गिवन टीडीएस क्वार्टरली कट होता है क्या सैलरी से? भाई क्वार्टरली शायद से मंथली होता है, बट हम लोग उसको फुल क्वार्टरली करते हैं। अच्छा तो बस बात बेसिकली बात ये, अगर क्वार्टर 4 होगा ना तो फिर नेक्स्ट 2 आ जाएगा। अगर नहीं होगा क्वार्टर 4 की जगह क्वार्टर 1 2 3 होगा तो सिर्फ एक ही होगा यहाँ पे, तो ये ज्यादा छोटा पड़ेगा हमें। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वार्टर दिया हुआ है ना? हाँ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वार्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको 1 सेलेक्ट कर लो। ठीक है। कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में? भाई सबसे टॉप पे, सबसे टॉप जनरेट टीडीएस वाली लाइन पे। अच्छा फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है अब ये मांगा पैन नंबर डाल दूँ, फिर कोई रीड कर देना प्लीज यार। EMCFR हाँ EMCFR 6578K क्या 6578K 6578K। वापस से टैब टाइप ऑफ डिडक्टर वहाँ पे दिया होगा कहीं ना कहीं पे। कंपनी देखो कहाँ ही होगा वैसे ये फॉर्म है क्योंकि पैन नंबर का 4th वाला FA है। अगर यार वो पैन कर सकते हो अरे भाई पागल भाई है। एम्प्लॉयर दिया हुआ है टाइप ऑफ डिडक्टर में भाई फॉर्म दिया हुआ है भाई, थर्ड वाला पॉइंट देख लो, फॉर्म ही तो दे रखा हूँ। थर्ड वाला पॉइंट देख लो, टाइप ऑफ डिडक्टर फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है अरे वो जो हेडिंग दी हुई है ना पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर, उसमें एम्प्लॉयर लिखा था ना ब्रैकेट में। अच्छा हाँ नहीं वो भाई यहाँ पे फॉर्म आएगा अभी। अब देखो यहाँ पे ये सारा कुछ नहीं करना हम लोग को, यहाँ पे टैब दबाए तो नेम पे आ गया सीधा। अब यहाँ पे हम लोग को एम्प्लॉयर की डिटेल्स आनी है, तो एम्प्लॉयर की डिटेल्स कहाँ पे है ये देख लो। राम कुमार एंड एसोसिएट। हाँ ये कैपिटल नहीं आएगा, वो खुद मैंने स्मॉल में किया तब भी। राम कुमार एंड एसोसिएट। अब सर टैब दबा दिया, कुछ बात छोड़ दी हुई है ब्रांच नहीं दी हुई तो छोड़ दो इसे। अब यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा, फ्लैट नंबर में बैंक C वाला नहीं डाल दो। C112 कुछ नहीं कर पाते। C12 ही तो है। हाँ 112 है भाई। 112 1-2 है। मन है भाई। अबे कुछ भी भर दो, कुछ भी भर दो। अबे 1-2 है, अंधे है क्या? अबे 112 है भाई। कुणाल यार तुम चुप क्यों हो बेंच? आगे करने देना। रिस्पांसिबल पर्सन नहीं पागल के गाली मत दे, मम्मी बैठी है। अरे रिस्पांसिबल पर्सन रजिस्टर्ड एड्रेस देखो। चल ठीक है यार, लो यार जो भाई ऊपर मर्जी। 4th वाला पॉइंट देख कर, 4th वाला। हाँ पागल आदमी। ठीक है भाई, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ रिस्पांसिबल पर्सन नीचे आएगा अभी। तो सी बात है, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, फर्स्ट फ्लोर डाल दो।
रोड स्ट्रेट को चलना है आज। तो राजगुरु गुरु मार्ग। अगर भी सोचो कि नेम ऑफ बिल्डिंग में फर्स्ट लोग कैसे आ गया तो यहाँ पर डाल दो, कुछ भी कर सकते हैं ये। लिखा तो हुआ है। अब बस ब्रांच जिस पे स्टार लगा हुआ है वो भरने आना जरूरी, बाकी छोड़ दूं जाए कोई नहीं नहीं, मैं टैब दबाता जा दूं, टैब बटन से जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो सारी चीजें भरनी है। ठीक है। ऐसा ही है हाँ भाई, न्यू दिल्ली भाई स्टार्ट में ऐसा होता है, बाद में कुछ ट्राई करके देख ले, टैब दबा के आ जाएगा ऑप्शन कि कहाँ का भरना है। और भाई अगर पीछे जाना हो तो कौन सा बटन दबाना है? भाई पीछे का पता नहीं, वो फिर क्लिक कर दे वहाँ पे। अभी नहीं कर सकते क्या? भाई ये जैसे मुझे यहाँ पे कुछ आगे चेंज वो करना है तो उसको मैंने पता ही क्लिक नहीं है करके ना उसको कहाँ कर दिया लेके था यहाँ पे। जाना अच्छा ओके गॉट इट करो, ये देखते हैं। अच्छा आएगा क्या? कोड के जगह 110055 5 तो अपने यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा। तो खुद ही आ गया। दिल्ली आ गया। अब से टैब, टेलीफोन नंबर दिया हुआ कोई? दिया हुआ है 011 450678 678 43। 4-3 ईमेल आईडी दी हुई है। हाँ राम कस नहीं, अच्छा राम के रामकस भाई @. अब मेरे को लगा एक बेहतर होगा। समझ सकता हूँ मैं बात, समझ सकता हूँ। यार इतनी नहीं थी यार। मुझे पता था तेरी आवाज भी तेरी टाइपिंग जैसे होगी। चलो ऑल्टरनेटिव में राइट डाल दो यार, ये चुप रहो सैम। बस फेस मत दिया अगर क्या भाई? कुछ नहीं। यहाँ पे आज एड्रेस चेंज, तो यहाँ पे नो कर दो क्योंकि कुछ भी नहीं दिया वैसा। ये इसकी आई है भाई, भी कोई रीड कर देना प्लीज यार। 9th वाला 07 AM CFR 6578 K1ZA 1ZA के माना आई है। 1 है। कभी कभी तो नाल सही वही रहता है। देखो ये क्या कहते हैं, ऊपर हम लोग का डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयर हो गया। अब हम लोग को करने हैं डिटेल्स ऑफ पर्सन और जो हमारा टीडीएस डिडक्ट कर रहा है एक्चुअली में। तो अगर सेम ही एम्प्लॉयर की तरफ तो यहाँ पे तो सेम है, सब बफ कर देंगे तो एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। बट यहाँ पे अलग डिटेल्स दी हुई है। ये पता कैसे चलेगा? सेम है लिखा होगा क्या? भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देख नीचे एड्रेस अलग दिया हुआ है। काम पे भाई। अच्छा एड्रेस ऑफ रिस्पांसिबल पर्सन वो अलग से दिया हाँ। हुआ है। केशव कुमार है भाई नाम। ये दिया हुआ बंदे का नाम। जन तेरी आवाज नहीं आ रही ठीक। भाई ईयरफोन हटा दे, ईयरफोन हटा दे, ईयरफोन हटा के बोल। नहीं ब्रो मतलब आप ऐसे ही है पर बोल ले, चल जो भी बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, एरिया लोकेशन में कुछ क्यों नहीं डाला ऊपर हमने? भाई क्या डालेगा, जो डिटेल्स की तो साइड में डाली थी ना, कुछ बनाएगा नहीं बट तू कह रहा था जहाँ जहाँ पे टैब लेके जाएगा वहाँ पे डाल के। अगर नहीं है डिटेल तो उसको छोड़ दे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहाँ पे डेजिग्नेशन दी हुई है डायरेक्टर, प्लॉट नंबर C112 कुछ डाल दो भाई, मतलब ऑर्डर से डालते दो लास्ट में। ये यहाँ पे सर मतलब एड्रेस के नंबर नहीं काट सकते हमारे। ये 5 नंबर कहाँ खत्म हो जाएंगे हमारे, मतलब यहाँ पे नीचे एकदम, ये यहाँ तक खत्म। चलो गुड है। इस पर टेलीफोन नंबर नहीं दिया होगा तो छोड़ और दो। टोटल कितने नंबर का है? 25 25 25 के भाई। तुम 25 तो गए ही हो गए, 25 को दिलवा देना बस। टेलीफोन नंबर नहीं दिया होगा, ईमेल आईडी ऑल्टरनेटिव नहीं दी हुई कोई भी तो छोड़ दो इसे। ये यहाँ पे नो आ गया, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9899। प्रांशु की आवाज कटी है, मेरा नेट खराब है। सही चलो है भाई। तो मेरा नेट हट गया क्या? प्रांशु की सही है नहीं, भाई, प्रांशु की सही है। सही आ रही है फ्रांस दिल्ली।
यहाँ पे नो कर दो। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे नो ही है तो ये खाली आएगा। तो बस हमारा ये हो गया इतना। ये हमारे 5 नंबर पक्के हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे चलान में चले जाओ। एक मिनट रुक जा यार, बैक करियो। प्रांशु भाई इसे सेव नहीं करना, पीछे save कर वाले दो को उसे। सेव भाई नहीं अगर तू करना। सेव करेगा ना save इसे एक ही तो है। वो हाँ। सीधा फाइल डेस्कटॉप पे जाएगी। हाँ जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करके ये किया ना, तो ये मेरी यहाँ पे बस ये डेस्कटॉप पे की फाइल आ जाएगी। तो अगर बाई चांस ये हो जाएगी, अगर हम लोगों को बीच में छोड़ के जाना पड़ गया कहीं पे, तो इस फाइल को हम वापस से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी डिटेल्स आ रही है ना वो वापस आ देंगी। बट अभी तो पूरा कर रहे हैं तो उसको आगे सीधा चलान में आ जाओ, जरूरत नहीं होगी। अच्छा लास्ट में जाके मतलब एमएक्सचर 1 पे जाके सेव कर अच्छा सकते अच्छा हैं ठीक है ठीक है ठीक सेव करने की जरूरत ही नहीं है, अभी बात वही है। ना, एमएक्सचर 1 पे जाके सेव कर वही सकते हैं फिर से ना। बताइयो। मतलब डायरेक्टली एंड में ही सेव कर देना। हाँ वो एंड में से खोलो, ये हमने भर दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस सीधा चलान में चले जाओ। यहाँ पे सब ये देख लो ऊपर फॉर्म चलाना और एनेक्सर वर्क, ये 3 इसमें ऐड रोज 3 रो ऐड करनी है। प्रांशु मेरी बात सुन, तो ये कह रहा है ना कि लास्ट में इसको वो कर लो, सेव कर लो। हाँ लास्ट में सेव कर लो, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है। चलान पे कहाँ से जाना है? भाई यहाँ पे ऊपर दिख रही है, ऊपर है ना, फॉर्म पे थे पहले, अब चलान पे आ गए। देखिए अच्छा तो ऊपर ऊपर, हाँ हाँ दिख गया। यहाँ पे अदर सर्विसेज ऑफ TIN, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना। फिर अब तो यहाँ खत्म पे हो गया। वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन में सबसे नीचे वाला पार्ट देखोगे ना, तो उसमें हम लोग को चलान की डिटेल्स दी हुई है। अगर उसमें देखोगे ना तो हमारे पास टोटल में 3 चलान नंबर दिए गए इसने, 00122, उसके नीचे 2 और। तो जितने चलान नंबर दिए होंगे हमें, वहाँ पे उतनी ही रोज हम लोग को ऐड कर देनी है। ठीक है। ये कैसे करा? यहाँ पे नीचे 8 रोज पे गया मैं, अच्छा और यहाँ पे 3 डाल दिया। ठीक है ओके है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को अपनी डिटेल्स डालनी होंगी कि TDS कितना है, एजुकेशन से मतलब ये सारी हम लोग को डिटेल्स तो क्वेश्चन में दी होंगी, वो डालना होगा। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को पहले एक एक्सेल फाइल बनानी है। भाई ये फाइल इतनी एक तरीके से बनानी है बनाई हुई है। पेपर में। क्या? ये इतनी एक्सेल फाइल सबमिट थोड़ी करनी है। हाँ सबमिट नहीं करने, इसलिए मैंने पहले बना के रख दिए ये, ताकि ये भेज देना। हाँ मैं भेज दूंगा ये भी। तो यहाँ पे इस बंदे का पर्टिकुलर देख लो, जो थर्ड वाले कि पहला जो बंदा है उसकी सैलरी है 285600, फिर है 183600, और ये है 10,20,000। तो ये एग्जाम में हमें बनानी पड़ेगी? भाई हम लोग को TDS कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस बंदे को कितना TDS काट रहे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा ये। हाँ भाई बनानी पड़ेगी, ये तो जरूरी है। ये उससे हमारे पास बस अमाउंट्स आ जाएंगी, वो हम लोग उसको सॉफ्टवेयर में डाल देंगे, बट हम लोग को सबमिट वगैरह नहीं करनी है सर को। अगर हमने पहले से बना रखी हो तो हाँ भाई वही। मैं तो बना के लेके दूंगा। हाँ तो भाई लेकिन ये बनानी आनी भी तो चाहिए। भाई ये फाइल भेज दूंगा ना मैं तुम्हें। अरे ये फाइल भेज देगा तुम्हें। हाँ मैं फाइल भेज दूंगा, इसी को खोल लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी भेजता तो। अबे भेज दूंगा भाई। अरे भेज देगा। तू बिजी रहता, हम घर पे रहते हैं। अब यहाँ पे देख लो नीचे लिखा भाई डिडक्शंस 80C की उसको कितनी कितनी मिलनी है। तो ये 1,80,000 है, 1,50,000 है, और ये 1 लाख है। ठीक है एक सेकंड रुक जाओ, फिर से बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना। वो सैलरी के नीचे ही दिया हुआ है जो 80 ठीक है ठीक है ठीक है sorry, sorry। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये हो सकता है कि वो यहाँ पे ना और डिडक्शन से डाल दे, तो उसमें ना फिर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा देख लेना। वो तो तू समझा दियो, मैं बाद में फॉर्मूला एंड में। एक बार देखो बता ही देता हूँ। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 80D के अंदर भी डिडक्शंस दी हुई है। ठीक है 50,000, 20,000, 20,000 ले लेता, मैं 130 ले लेता। और इसमें हम लोग को बोले कि ये जो है हेल्थ चेकअप वगैरह के लिए मिलेगा हम लोग को, हम लोग इसको हेल्थ चेकअप के अंडर क्लेम कर सकते हैं। तो अब भाई देखो इसमें ये दिक्कत है कि जो भी ये डिडक्शन देगा ना, हम लोग को उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या दे रहे हैं। जैसे अगर 80C दिया हुआ है तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि 80C के अंदर मैक्सिमम 1,50,000 की डिडक्शन मिलेगी हमें। ये वो वाला सेक्शन है ना ब्रांच, पीएफ वाला ही तो section है। हाँ ये इसी प्रोविडेंट वाला, फंड हाँ। वाला जो है, प्रोविडेंट फंड TLSS में इन्वेस्ट कर दिया तो डिडक्शन मिल जाएगी, वो वाला वो है। हाँ इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख है ना। इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख है। अब मान तो ली भाई बंदे ये की सारे सेक्शन कहाँ पे आप लिखे लिखने हुए पड़ेंगे। सेक्शन कहाँ है? भाई ये चैप्टर नंबर 4 है शिवदास का। भेजी तो थी तूने शायद, पीडीएफ भेजी तो थी।
हाँ भाई, हाँ, अगर भेजी तुम्हें थी। चाहिए वापस से तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। चैप्टर 4 पढ़ के जाना अच्छे से, पहले बता रही है भेज दियो। क्यों? भाई। अगर भाई क्या भाई पता तेरे में फोन है तो बैग खोल ले में भाई, रखवा अगर दे। पकड़ा गया तो दिक्कत होगी बस। क्या बता फोन भाई बैग लैपटॉप रखवा में दे। पीडीएफ खोलूंगा मैं तो भाई। भाई खोल ले, अगर पकड़ा गया तो दिक्कत होगी बस। अबे लेकिन भाई वहाँ चल देख लो भाई, वो यास्क है, वो वैसे भी चूतिया, अगर तुम पकड़ भी गए तो बचाएगा भी नहीं वो। हाँ भाई वही बात है। पागल सा मेरा एग्जांपल याद रखना तुम। या एक पेज पे लिख देना यार। भाई अब यहाँ पे सुन लो एक बार। यहाँ पे 1,50,000 की मैक्सिमम मिलेगी, तो यहाँ पे अगर एक बंदे की सैलरी मान ले 10 लाख है, 10 लाख है, और उसने 2 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं। मैं यहाँ पे बस फॉर्मूला ट्रैक कर रहा इजी दिखाने के लिए कैलकुलेशन में। तो उसको मैक्सिमम तो 1.5 लाख ही मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इजीली फॉर्मूला लगा रखा है कि एनुअल सैलरी में से 1.5 लाख या फिर उसमें जितने डिडक्शन है वो दोनों में से जो भी मिनिमम हो वो लगा दो। तो हम ठीक लोगों है ने भाई। भाई एक मिनट जरा आराम से बता यार। ये फॉर्मूला कौन सा आ गया अब? भाई मिनिमम। मिनिमम फंक्शन नहीं आता है भाई, दोनों में से ये दोनों में से जो भी छोटा होगा वो लग जाएगा यहाँ पे। मिनिमम फंक्शन है तो। हाँ नहीं मिनिमम पड़ा यार, इसको बता। बस सामने को पता है भाई, भाई याद कर ले, मैं बता देता हूँ। मिनिमम फंक्शन से होगा कि दोनों नंबर में से जो भी छोटा होगा ना वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब अगर हमारी डिडक्शन 2 लाख है यहाँ पे, तो हम लोग को पता है कि 1,50,000 से ज्यादा तो देना ही नहीं हमें। तो 2 लाख में से और 1,50,000 में छोटा 1,50,000 है, तो उसने 10 लाख में से 1,50,000 काट दिया, तो हमारा आंसर आ गया 8,50,000। E8 माइनस क्या था? मिनिमम दोनों में से जो भी है। हाँ, अब मान ले मैंने इसमें एनुअल सैलरी माइनस डिडक्शन या फिर वो 1,50,000 जो या भी तो कम 1,50,000 जो भी जैसे कम यहाँ पे हो। मैंने 1 लाख किया ना, तो ये 9 लाख आ गया, क्योंकि 1 लाख जो वो मिनिमम है इसमें से, इन दोनों में से। अबे ऐसे हर एक का मिनिमम याद रखना पड़ेगा, जैसे 80D का मिनिमम क्या है या किसका हाँ भाई, minimum? जैसे अगर तुम्हें याद हो तो प्रिवेंटिव चेक वाले में 50,000 का मिलता है हम लोग को 25, हाँ, मतलब हाँ। मैक्सिमम ये। कौन सा minimum प्रिवेंटिव चेक? ये कौन सा आ गया अब? ये हेल्थ वाला ये 80 ये हेल्थ वाला है 80D 10,000 डालना पड़ेगा। मैंने कुछ गलत डाल दिया क्या? तो तूने उसी में माइनस कर दिया भाई अलग तू उसकी फोटो खींच के भेज देगा भाई प्रांशु, यहाँ पे जिसमें zero भी हमारे। मिनिमम दिखे होंगे। क्या भाई, क्या कह रहा? मैं बोल रहा हूँ जिसमें मिनिमम वगैरह के लिखे होंगे उसकी फोटो खींच के भेज देगा, चैप्टर नंबर 4 वाले की। भाई चैप्टर नंबर 4 को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा यार, वो ITR 3 के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अच्छा हमें कोई, हमारा सिर्फ वो होगा ना प्रैक्टिकल, कुछ लिखने का तो नहीं ना होगा? ना, लिखने का नहीं होगा। तो तू क्या बोल रहा है, वाइवा होएगा क्या? भाई वाइवा सर ने बोला था कि अगर ज्यादा बातें बातें करके पकड़े गए तो वो ले लेगा। अच्छा अल्लाह बातें कर सकते हैं। हाँ भाई, दूसरी डेस्कटॉप पे विंडो बना लो, यहाँ पे नया डेस्कटॉप खुल के वही तरीके। मेरे साथ प्रांशु तू बैठ देना। वही रोल नंबर वाइज बैठे, मेरे आगे नितिन बैठा हुआ। इस दोनों पढ़ने वाले एक वो तुम्हें क्यों साथ बिठा रहे हैं? वही यार। रोल नंबर। अबे यार तुम पढ़ने तो समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो कितनी देर का है? भाई ये तो भी टैक्स समझा रहा, उसके बाद डेटा डालना ही है, वो तो आसान है। ठीक। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम लोग को निकालना था कि मंथली कितना TDS कटेगा। तो एनुअल सैलरी हम लोग को इतनी दी हुई है तीनों बंदों की, उसमें डिडक्शन इतनी दी हुई है। तो ऑब्वियसली हमारा जो टैक्सेबल इनकम है हम लोग उसमें से डिडक्शन माइनस कर देंगे मैक्सिमम 1,50,000 की। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, TDS के ना 2 रिजाइम्स होते हैं, एक ओल्ड है एक न्यू है। अब हम लोग को ना इसमें ये रिजाइम्स याद करना पड़ेगा कि कितनी सैलरी होगी तो कितना टैक्स कटेगा उसका। अपने में तो ओल्ड है मेरे हिसाब से। ओल्ड रिजाइम से बता। न्यू तो है ही नहीं, न्यू तो नहीं है अपने में। भाई क्वेश्चन old में है। न्यू भी दिया हुआ है, नहीं आएगा सर ने तो ओल्ड से करवाया था मेरे हिसाब से, न्यू से तो ओल्ड करवाया कर ही लेते नहीं। फिर ये। लेकिन मुझे पक्का नहीं पता, एक बार तो फिर भी कंफर्म कर लियो। तो न्यू का भी बता दे एक बार। आना चाहिए। ये डेट क्यों आ रही है बे?
अरे वो डेट का फॉर्मेट चेंज करके हट जाएगा। बस ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, अगर तुम्हारी सैलरी 0 से 2.5 लाख के बीच में है तो तुम्हें उस पर 0% का टैक्स देना है। अगर तुम्हारा 2.5 से 5 लाख के बीच में है तो फिर तुम्हें उस पर 5% का टैक्स देना होगा। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो 20% का देना है, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो तुम्हें उसमें 30% का देना होगा। ये तुम्हें याद करना है वापस से, चाहो तो नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ये यही अभी अपनी एक्सेल में लिखे रहने थे क्योंकि एक सिंपल भेजेगा। ठीक है भाई ये ओल्ड में है न्यू में है? ये ओल्ड का है। अच्छा न्यू में होता है कि हर 2.5 लाख पे 5% बढ़ गया, तो जैसे 0 से ये 0 करना किस हिसाब से है, मतलब गोल्ड से न्यू से? भाई क्वेश्चन में दिया होगा, जो हम लोग का अभी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना उसमें लिखा है दोनों से करना है, अच्छा ओके। तो इससे बताता। बाकी कह रहे ओल्ड है तो ओल्ड से कर लो, न्यू समझ ही रहोगे। उसमें होते हैं 0 से 2.5 का 0 है, फिर 2.5 से का 5 है, फिर 5 से लेके 7.5 का 10 है, फिर ऐसे 15 है, फिर 20 है, ऐसे करके वो। अरे एक बात बता, ये क्वेश्चन में लिख गिवन होता ओल्ड है न्यू है? भाई एक शब्द तो दिखाता हूँ, क्वेश्चन खोल जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो उसके ऊपर लिखा है गिवन होगा कि एग्जिस्टिंग टैक्स डिजाइन जो है ओल्ड टैक्स डिजाइन में, और फिर सेकंड वाला न्यू टैक्स डिजाइन में, तो उसमें जो है कि दोनों से करना है हमें। किसके ऊपर देखो? भाई जो क्वेश्चन की फर्स्ट इमेज है जहाँ पर हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिखी थी, हाँ, उसके हाँ, भी हाँ। ऊपर देख। ठीक है, दोनों से। तो ये क्वेश्चन में होगा ना दोनों से, हमें तो एक ही से आएगा ना। भाई ये पता नहीं, मैं तो दोनों से ऐसे प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए। ओके अब यहाँ पे टैक्स का एक चीज समझो, अगर तुम्हारी सैलरी 15 लाख है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारी सैलरी पे 15% मतलब 15 लाख पे 30% ना 30%, इसका ये मतलब नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारी 15 लाख की सैलरी है तो जो तुम्हारा पहले का 2.5 लाख है उस पर 0 टैक्स कटेगा, फिर तुम्हारा 2.5 से 5 लाख की जितनी इनकम है कितनी हो गई है एक तरीके से 2.5 लाख, ये हो गई तुम्हारी 5 लाख माइनस 2.5 लाख। इस पे तुम्हारा 5% का टैक्स कटेगा, फिर जो तुम्हारा 5 से 10 है उस पे बेसिकली 5 का होगा, एक सेकंड ऐसे लिख देता, 5L से लेके 10L, तो ये 5 लाख की इनकम है तो उस पे 5 लाख पे कटेगा तुम्हारा, इज इक्वल्स टू 5 लाख इंटू 20%, और फिर कितना बच गया यहाँ पे, मान ली टैक्सेबल इनकम तेरी 17,600। एक समझा 10 से लेके 27,06,000। वे डिफरेंस कितने का बन रहा है? 2.5 से 5, 5 से 10, डबल पे चल कितने पे है ये? अबे 5 लाख से 2.5 लाख तो हटाएगा तो कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। हाँ और 2.5 पे 5% का टैक्स कटेगा, ठीक है। फिर 5 लाख से 10 लाख में 5 लाख का डिफरेंस है, हाँ और 5 लाख का ये वाला जो स्लैब है उसमें 20% का टैक्स कटेगा, तो तेरे 5 लाख की इनकम का 20% टैक्स कटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा ये 270600 पे लगाना भूल गया, माइनस 10 लाख, हाँ, अब इस इनकम का 30%। ये समझा? ये 0, 5, 20, 30 ये सेम ही चलते हैं दोनों में? 0, 5, 20, 30 ओल्ड हाँ। और न्यू दोनों में? नहीं, न्यू में ये डिफरेंस होते हैं, एक मुझे बता ही देता है ये। अच्छा ये न्यू नहीं है क्या? अच्छा ये तो नहीं, old है। एग्जांपल में समझा रहा था। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ 5 to 7.5 लाख की इनकम होगी तो उसमें 10% कटेगा, 7.5 से 10 हर है। 2.5 पे 5%। 2.5 लाख पे 5%। हाँ हर 2.5 लाख पे और बढ़ जाएगा, ये तब तक होगा 20 है, 25 है, 30 है, और 30 के बाद जितनी भी इनकम हो उससे 30% कटेगा, तो ये ठीक है। ये 12.5 तक का हो गया, ये 15 तक का हो गया, और शायद से होता है कि 15 के ऊपर जितनी भी हो उस पर पूरे पे 30% कटेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बेसिकली हमारा इस क्वेश्चन में जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो दिस हो गई। हाँ तो वो 6,24,300 आ गया, ये इसने बड़े एफ वाले फंक्शन से निकाल रखा है।
तो ये एक्सेल के अंदर पहले से डला हुआ है, तो इसमें तुम लोग को दिखा दिया कि निकलेगा कैसे, कि अगर तुम लोग को लगे ना बाद में कि गलत आ रहे तो फॉर्मूला उस पे मतलब डिपेंडेंट मत रहना। ठीक है भाई। मैं खुद से पेज पे कैलकुलेट कर लूं और फिर टीडीएस में डाल दूं। हाँ कर सकते हैं ये भी, कैलकुलेटर ला सकते। हाँ कैलकुलेटर ला सकते हैं। हाँ तो फिर वो ठीक है भाई, उससे ज्यादा ये याद है। हाँ तो ये काम कर सकते हैं उसमें। फिर तेरे को एक्सेल तब भी बनानी पड़ेगी भाई, क्योंकि आगे बहुत कैलकुलेशन चाहिए। आगे भी है क्या अभी? हाँ अब देख लो इस बंदे की जो टीडीएस है पूरे साल का वो इतना है 6,24,300। ऐसे ही फॉर्मूला से बाकी दोनों बंदों का भी आ गया। अबे इस फाइल में तो तूने सारे फॉर्मूले बना ही रखे हैं ना, बस हमें वैल्यू इनपुट करनी है ना। हाँ वही भाई यही खोल लेंगे। तो तभी तुम्हें एक्सेल के दोनों एक्सेल फाइल भेज दूंगा तुम लोग को भी। नहीं, अगर मान ले कोई और डिडक्शन ऐड हो गए तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी ना फिर। तो तुम्हें उसमें जैसे मैंने कॉलम ऐड करके दिखाया था ना, वो कॉलम ऐड करके तुम्हें फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्सेल आना चाहिए थोड़ा, वरना फिर मैनुअली कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया ना कि कितना टैक्स बन रहा है, तो तुम उसको ऐसे मैनुअली भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। पर ये वाली तू भेज दियो। हाँ मैं भेज दूंगा ये भी। तो अबे यहाँ नीचे भी पे ऐसे ही रहने दियो, इसको एडिट मत कर, इसको डिलीट मत करियो। हाँ जो जो तूने नीचे लिखा है ना वैसे ही रहना। ठीक है। तो ये हमारा टैक्स आ गया। ये मैं एनुअल की बात कर रहा हूँ कि एक साल में इतना टैक्स कटेगा हमारा। अब क्वेश्चन में जो भी टैक्स बनेगा ना, सर ने बोले कि तुम लोग को 4% का एजुकेशन से स्टार्ट करना है। ये हर क्वेश्चन में होगा, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो चाहे ना हो। हाँ ना दिया हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये कि इस वाली अमाउंट का परसेंटेज में ऐड कर दिया, मतलब ठीक है ये तो ये इजी amount है। आ पर गया। ये चीज तो इसमें भी गिवन नहीं है ना, नहीं दिया शायद से। एजुकेशन से। ये समझ लेकिन नहीं आई। एजुकेशन ये क्या से किया को डालने तुमने? डालना है। बट टैक्स का 4% निकाल और के एक चीज और बता प्रांशु, ये जो सरचार्ज है वो 50 हाँ। लाख से ऊपर की इनकम पे होता है? हाँ वो 50 लाख के ऊपर की इनकम पे होता है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेस आ भाई गया। ये टोटल टैक्स का 4% करके उसको ऐड कर दो उसी टैक्स इनकम में बस। क्या भाई? ये जो टैक्सेबल इनकम आई है इसका 4% निकाल के उसी में ऐड कर दूं। हाँ तो ये मैंने इसका 4% निकाला दोनों का, और फिर यहाँ पे मैंने इन्हीं दोनों का भाई ऐड भाई कर भाई दिया। एक मिनट, का एक थोड़ी मिनट, एक निकाला मिनट। है, ये टैक्स का 4% निकाला है टैक्सेबल ना। इनकम का थोड़ा ना, ये टैक्स का है। हाँ ये टैक्स का ही है, टैक्स का है। हाँ हाँ, तूने हाँ कर दिया टैक्सेबल इनकम पे। अच्छा सॉरी, ये हमारी टैक्स का 4% है, और फिर टोटल हो गया इसी का क्या कहते हैं सम, टैक्स प्लस सेस। टैक्स प्लस सेस हो गया। अब भाई हम वो लोग को सरचार्ज कहाँ है जो अभी इसमें पूछा था किसी ने? भाई वो इसमें वो भी यहाँ नहीं पे है, ऑप्शन होता है applicable ही सरचार्ज डालने का हमें, बट सरचार्ज इनकम पे तभी 50 एप्लीकेबल लाख होता है की जब तुम्हारी सैलरी जो है वो 50 लाख से ऊपर की हो एनुअली। एनुअली। और उसका भी कोई फॉर्मूला है? हाँ उसके फिर अलग अलग रेट्स हैं, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ इतना रेट, 1 करोड़ से ऊपर इतना रेट, ऐसे अलग हाँ। रेट्स हैं। करंट तो सब भाई लिखा वही है ना। क्या भाई कुछ भी नहीं लिखा, एक सेंटेंस भी। भाई वीडियो देख लेना बाद में वापस से। तो यहाँ पे एनुअल आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसको मंथली निकालने तो पूरे डेटा को बस 12 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इस ठीक है। डेटा को 12 से डिवाइड कर दिया ताकि एनुअल से मंथली पे आ जाए। टोटल इतना पे कर, टोटल हम लोग जो टी। अब यहाँ पे एक चीज और है कि हम लोग हर बंदे को ऑब्वियसली ये हो गया जो हमारी ये प्रांशु की आवाज कट रही है। भाई हाँ प्रांशु की आवाज कट रही कट है। रही है, कट रही है। हेलो 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 आ गए बस। टोटल के बाद कुछ नहीं समझ आया मुझे। भाई ये हाँ, तो- से सेस के बाद से वापस बता दे, टोटल मतलब टोटल के बाद से ही। हाँ कर दिया पूरे को। तो भाई तेरी आवाज कट भाई रही है। तेरा नेटवर्क थोड़ा वो हो रहा है। आवाज हाँ तेरा नेटवर्क थोड़ा वो हो रहा है। हेलो हेलो आ रही है आवाज। हाँ हाँ ठीक है थोड़ी सी। वेट, किसी और के माइक से भी डिस्टर्बेंस आ रही है, या तो शायद सैम पे से, या पता नहीं। हाँ तो यहाँ पे आप देख लो वापस से। यहाँ पे इतना समझ गए थे कि ये अरे सैम भाई पे से भी आवाज आ रही है। कट रही है। अरे नहीं क्या करूं? नहीं, तेरी साइड से आवाज आ रही है।
नहीं तो आंसर पता नहीं किसी साइड से आ रही है। खुद से आ रही है, खुद तो नाल एक बार तू अपना माइक बंद करिए। तेरे बंद से ही आ कर रही है बताओ। कुणाल, तेरे से ही आ रही है। मैंने अभी ऑन करी। चल ठीक है मैं बंद करता हूँ। ठीक है 1 मिनट रुक, देखते हैं बाकी। या संभव से आ रही है। संभव का तो ऑफ है यार। अबे ठीक है, यहाँ पे इतना बार समझिए थी कि कैसे आया। हाँ ये मंथली हो गया ना, 12 डिवाइड हाँ बाय 12 मंथली हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज देखनी है कि मंथली में हर बंदे को कितनी सैलरी दे रहे हैं। तो जो हमारी एनुअल सैलरी है, अगर हम लोग इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो एक हमारी ये इनकम आ गई कि मंथली कितनी होनी चाहिए, और इसमें से हम लोग डिवाइड माइनस कर देंगे ये जो हम लोग, सॉरी भाई 1 मिनट, हम टोटल पे तो इसके बाद तेरी वो 1 मिनट भाई। हाँ भाई। हेलो, हाँ, रुक टोटल पे थे भाई, हम ना, उसके बाद कहाँ पहुंच गया तू? भाई यहाँ तो टोटल समझ पे गया ना थे, तू। उसके बाद हाँ अब बताना उसके। यहाँ पे मैंने बोला अब देखो ये नहीं देखने भाई, की तू। पिछले टोटल पे थे हम, अरे तेरी वो आवाज पिछला कट annual गई। का टोटल है, उसने पिछले वो सारी अमाउंट्स को 12 से अरे भाई डिवाइड इसमें 12 बस से 12 से divide डिवाइड कर दिया बाकी ना, सब साल वहीं में से जितना divide टैक्स पे है। कर रहे हैं उसको अच्छा। तेरे को मंथली निकालना है, तो 12 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे पूरे पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखने की हम हर बंदे को मंथली कितनी सैलरी पे कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एनुअल सैलरी को 12 से डिवाइड किया, उससे मंथली सैलरी आ गई, और उससे हम जितना टैक्स काट रहे हैं वो माइनस कर दूंगा। तो इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस बेसिकली। तो ये आ गया 183,894। ये यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा के रखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हम लोग को जाके बस यहाँ पे सॉफ्टवेयर में सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। ट्रांसफर एक बार एक्सेल शीट खोल लो। हाँ भाई, इसमें यार 2.5 लाख के सामने जाना, मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे हाँ इस पे दबाने के बाद नीचे, इसके नीचे इस पे ही दबा 12,05,000। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अब यहाँ प्रांशु पे यार इसमें मेरी 2 रोज और ऐड हो गई हैं, तो वो डिलीट कैसे हो नहीं रही, भैया- मतलब नीचे से ऐसे हो नहीं रही। एक डिलीट हुई बस। ना रो नंबर डाल रहे हो आप, जब भी वही रो नंबर डिलीट हो रही है। ओके रो नंबर डलेगा, ठीक है। ट्राई करता हूँ, रुक जा ट्राई करने दे, हुआ नहीं वैसे। हाँ हाँ ट्राई कर ले, रो नंबर डालना है, वही की वही डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग को टीडीएस डालना है, तो टीडीएस एक्चुअली मेरी हो गई। हाँ ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे टीडीएस के मंथली काट रहे हैं 52025। यहाँ पे इस बंदे का कितना काट रहे हैं 26525, और यहाँ पे है 8041.67। एक चीज याद रखना, यहाँ पे ना 0 डेसिमल प्लेसेस होते हैं, तो इसको राउंड ऑफ कर दो, 8042 हो गया बेसिकली। अब हमारा सरताज यहाँ पे 00 ही है, एजुकेशन सेस डालना है हम लोगों को, तो सेस यहाँ पे दिया हुआ है 2081 1061, और वापस से ये हो गया 322। इंटरेस्ट कुछ नहीं है, फीस कुछ नहीं है, पेनल्टी कुछ भी नहीं है हमारी। आगे चले जाओ, यहाँ पे BSR कोड क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन खोल रहा हूँ। वो देखो चला नंबर जहाँ पे दिया हुआ है ना, उसी के बगल में हम लोग को दिया हुआ है BSR कोड कितना है, तो वो लिख लो यहाँ पे 0420312। सब में सेम है, सेम है तीनों का। तो इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे दिया हुआ है डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड, तो डेट भी देख लो कितनी है, 3/5/2020। यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे ना, कोई भी की दबा दोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, तो चाहो तो यहाँ से कर दो, या फिर चाहो तो लिख के कर दो 03052002। वो डेट कैसे आई थी जो तूने बताया था? भाई कोई भी एक बटन दबा दे, वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करो, कोई भी एक बटन दबा दे, तो यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से सिलेक्ट कर ले, या फिर डायरेक्टली लिख दे, लिखना ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से। प्रांशु ये 2020 है। कहाँ पे भाई? हाँ तूने गलत कर दिया, 2002 कर दिया। सॉरी भाई, चौथी डेट 03052020। फिर वापस से कुछ भी बटन दबाया 05062020।
05072020। तो हम लोगों ने डेट ऑफ चालान में डाल दिया अपना। अब चालान का नंबर डालने की, चालान का नंबर क्या होगा? ये है 00122 00661 और 0087C। इसको खाली छोड़, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, इंटरेस्ट भी कुछ नहीं है, अदर्स भी कुछ नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये कॉलम है माइनर हेड ऑफ चालान 200, तो इससे हम लोगों को हर जगह पे 200 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 200 और 400 का ऑप्शन होता है, इसको यहाँ पे 200 कर देना है। हाँ हाँ, इसका बाद में आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट में आएगा ये। होगा इसका भी होगा। ठीक है, तो हमारा ये चालान वाला भी खत्म हो गया यहाँ पे। अब हमने उसमें 200 सेलेक्ट क्यों किया है? यार ये तो पता नहीं, बट यहाँ ये पे मेरे को 200 पता करने है, पे। ये मेरे को पता है। ये 200 इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि मानो कि ये है कि तुमने नॉर्मली टैक्स पे कर दिया, इनकम टैक्स वालों को मतलब कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े तुमसे टैक्स लेने के लिए। 400 उसके लिए होता है जैसे इनकम टैक्स वाले तुम्हारे घर आके तुमसे टैक्स लेके जा रहे हैं ज़बरदस्ती, तुमने टैक्स पे करना पर तुम पे नहीं कर रहे, जैसे रेट वगैरह बढ़ती है ना, तो वो 400 में आता है। ठीक है ओके। तो यहाँ पे 200 ही भरना है। हाँ, हमें 200 भरना होगा। तो हमारा अब ये चालान वाला भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन में आ जाओ, यहाँ पे वापस से इंसर्ट दो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोगों के पास 3 चालान नंबर है। अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग कितने बंदों का टैक्स काट रहे हैं, टीडीएस काट रहे हैं। तो ऊपर देखो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 है, 3 लोगों का टैक्स काट रहे हैं। तो हर उसमें हम लोग को 3-3-3 लिखना होगा। यहाँ पे शो करके ओके कर दो, तो टोटल में ये 9 लोग आ जाएंगे अपने पास। क्या क्या 3 थे सर बंदे के? टोटल में 3 बंदे ना अपने पास, राधा श्याम, श्याम वर्मा और गोपाल वर्धन। हाँ ठीक है। और 3 चालान है अपने पास। अच्छा तो मैंने ठीक। यहाँ पे हर चालान नंबर के आगे हम 3 लोगों का टैक्स काट रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिडक्टिव में मैंने यहाँ पे 3-3-3 कर दिया सब में। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पहले आ गया कि पहले की जो 3 है वो चालान नंबर 1 की डिटेल्स है, फिर ये नंबर 2 की, फिर ये नंबर 3 की है। अब यहाँ पे हम लोग को हर जगह पे 92B सिलेक्ट करना है। ये वही है, क्लरिकल वर्क है पूरा। 32B हमेशा 32B है। ये करा कैसे तूने? 9 कैसे करनी है इनको? क्या इंसर्टर होकर के 9 करनी है? हाँ, इंसर्ट वो करते हो, हर चालान के आगे 3 लिख दे, क्योंकि 3 बंदों की डिटेल्स है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाओ, सीरियल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग को बंदों का नाम लिखना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग को एम्प्लॉय का रेफरेंस नंबर लिखना है। तो रेफरेंस नंबर हम लोग को दिया हुआ है 2561 2562 2563। यहाँ पे मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि हर चालान के अंदर हम लोग को तीनों बंदों को डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे पैन डालने तीनों का, भाई बताने को प्लीज। मैं बताऊँ ये रेफरेंस नंबर कहाँ पे है? 256 भाई थर्ड वाला वो देखना, ब्रो। पर्टिकुलर्स ऑफ एम्प्लॉय ऑफ सार्थक पीवीटी लिमिटेड। अच्छा ठीक है, एम्प्लॉयर। कहाँ तक बोलना? AFGPS GPS 1658K। 1658K। दूसरा नेक्स्ट का ASFPV FPV 1258L। 1258L। नेक्स्ट का ASHPV 1387H। ये यहाँ पे तीनों लिख लिए। वापस से इन तीनों को मैंने किया कॉपी, पेस्ट पेस्ट। अब नेम डालने हैं, तो ये है राधा शर्मा, हाँ श्याम वर्मा और गोपाल वर्धन। वैसे कितनी देर का और बचा है प्रांशु? ज़्यादा नहीं है ये, अब 10 मिनट का ही और होगा मेरे हिसाब से। ये लास्ट ही है ना, वो आखिरी वाली तो खाली छोड़नी। हाँ ओके भाई मैक्सिमम 5 मिनट को बताइए। यहाँ पे ये भी कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने।
अब यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट या फिर क्रेडिट है, यहाँ पे क्या आएगा, सैलरीज क्रेडिटेड, यहाँ पे अदर डिटेल्स में देखो, सैलरीज क्रेडिटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो महीने का आखिरी दिन डाल देना अपन लोगों को। अब एक चीज़ ये देख लो, हम लोग फर्स्ट क्वार्टर की उस पर कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट कब होगा, अप्रैल में होगा, तो अप्रैल का आखिरी दिन हो गया 30/04/2020, फिर मई में 31 होते हैं, और फिर यहाँ पे वापस से 30/05/2020 कॉपी हो जाएगा ये, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ये। तो भाई एक डाउट है, हाँ भाई मेरे हिसाब से डेट ऑफ पेमेंट जो है वो तो तीनों की 30 मतलब 30 मतलब ये है ना अप्रैल 2020 है। भाई यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में ये कि सैलरी इज क्रेडिटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। हाँ वो बात तेरी ठीक है, वो बात मैं समझ रहा हूँ, पर मेरी बात समझ कि तीनों की एक डेट को होगी ना, चाहे वो लास्ट में होगी, हमें तो फर्स्ट 3 में यही आएगा 30 अप्रैल। अच्छा हाँ, सॉरी सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। यहाँ पे पहले बंदी के जो चालान नंबर 1 है उसमें यही आएगा, ये सही बता दूँ मैं। यहाँ पे 30 भाई क्या ना चाहिए भाई ये डेट्स वापस बताइएगा, एक मिनट रुक जाओ, मेरा डाटा रुक गया। यहाँ पे देखो हम लोग को दिया हुआ है कि हर चालान में जो हम लोग सैलरी क्रेडिट कर रहे हैं बंदी की, वो महीने की आखिरी डेट पे कर रहे हैं। तो जब चालान 1 है तो उसमें तीनों बंदी की सैलरी जो है वो 30 अप्रैल को जाएगी, फिर उसके अगले महीने में 31 मई को जाएगी, और फिर बाकी के 30 जून को भाई 31 अप्रैल होते हैं। समझ नहीं आया, वापस बता यार एक बार। के ब्रो कोच मार्च अप्रैल मई भाई 30 अप्रैल होता है। हाँ 30 अप्रैल, हाँ सही तो ये फिर ठीक है भाई एक बार वापस बता दे यार। कल ही है भाई 30 अप्रैल। भाई अगर ये जैसे Q2 होता तो हम लोग वो सेकंड के महीने लिख लेते, बस महीने चेंज हो जाते। हाँ महीने चेंज होते हैं, अप्रैल पहले में जून है ना, स्टार्टिंग जुलाई होता। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ऐसे ही। फिर से बोलिए एक बार। मतलब जैसे पहला चालान पहले महीने में, दूसरा ऐसे करके हाँ ही। हाँ, और भाई 4 चालान हो तो 4 चालान होंगे तो यहाँ पे तो इंसर्ट रो में पहले मतलब 4 चालान नंबर आ गए और नंबर ऑफ डिडक्टीज डाल दियो। हाँ ठीक चलो है। 4 चालान कैसे हो, 4 बंदे होंगे तो 4 चालान होंगे ऐसे। नहीं भाई 3 चालान के अंदर भी 4 बंदे हो सकते हैं, एक चालान के अंदर कितने भी बंदे हो सकते हैं ना यहाँ पे। तो 26 की वाली क्वेश्चन में ऐसा सही है ना ट्रांसलेशन, चालान नंबर तो चालान के हमेशा अंदर 3 ही 2 रहेंगे ना एट मैक्स। हाँ भाई क्वार्टर कितने भी आ सकते हैं यार, वो तो ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी आ सकते हैं। तो अगर जैसे 4 चालान नंबर ही 4 हो और बंदे तब भी 3 ही हो, हाँ तो बिल्कुल हो तो सकते 12 हैं, रोज हो जाएंगे। 12 रोज हो जाएंगी ये। हाँ तो उसमें फिर महीने कैसे अगर फिट ये है कि करोगे? टैक्स तो डिडक्टेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय, तेरा पहले चालान के अंदर 3 बंदे हैं तो 3 बार मतलब उनकी डिटेल्स आ गई, फिर दूसरे महीने की क्या कहते हैं, ये सिर्फ डेट क्या आएगी, डेट जाननी है मुझे। देख क्या सेकंड क्वार्टर में कह रहा है क्या? नहीं मैं कह रहा हूँ पहले किसी भी क्वार्टर में रैंडमली। अरे उसके हिसाब से क्वेश्चन भी चेंज होता चला जाएगा, भाई तो देख क्वेश्चन से ही पता अगर चला जाएगा। सुन मैं बता रही है, अगर 3 चालान है और हर चालान के अंदर 4 बंदे हैं तो यहाँ पे 4 बंदों के अलग अलग नाम आएंगे, है ना। अबे 4 चालान और 3 ही बंदे हैं, ये हो सकता है भाई 4 चालान 3 बंदे हैं, हाँ भाई हो सकता है बट आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन में ऐसा कुछ देंगे, क्योंकि वो पॉसिबल फिर इन्होंने भी बताया नहीं है इस वजह से। भाई जब बताया ही क्या है। भाई 4 सुन करण, अगर 4 वो हो गया तो वापस से क्या होगा, यहाँ पे एक बार 1 2 3 वापस आ जाएगा, यहाँ पे 2 5 6 1 2 5 6 2 2 5 6 3। वो सब तो मैं समझ गया, डेटें कैसे आएंगी? जैसे अभी तो हमने ऐसे रख दी ना कि पहले चालान को अप्रैल का कर दिया, दूसरे यहाँ मई पे का कर क्वेश्चन दिया, देख। तीसरे को जून का कर दिया। क्वेश्चन देख, जब हम टीडीएस काट रहे हैं उस महीने का, तो हाँ। उसी के पीछे हम लोग को दिया हुआ है ना कि कौन से महीने पे क्या कहते हैं चालान नंबर है वो। तो अगर क्या कहते हैं एक और चालान नंबर होगा तो उन लोगों को ड्यूरेशन दी होगी कि हो सकता है कि 15 दिन का टीडीएस काटा हुआ है पहले चालान में, फिर बाकी दूसरे नंबर में दूसरे 15 दिनों का काट हुआ है, अच्छा तो वो लोगों को डिटेल्स दी हुई होंगी फिर। ठीक। भाई एक बार डेट के बेसिस पे लियो वापस बता। भाई देख हम लोग को क्वेश्चन में देखा कि हम लोग को फर्स्ट क्वार्टर में फिल करना है, फर्स्ट क्वार्टर का टीडीएस बजे हम लोग,
और हम लोगों को फोर्थ जो है ना अदर डिटेल्स क्वेश्चन में, उसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सैलरी इज क्रेडिटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। अच्छा तो पहला क्वार्टर है, तो पहला क्वार्टर कब होता है? अप्रैल मई जून होते हैं। हाँ तो हम लोगों ने उसकी हर की आखिरी डेट पे उसको क्या कहते हैं सैलरी पे कर रहे हैं। तो बस वही डिटेल्स आ दी है कि पहले क्वार्टर में तीनों बंदों को 30 अप्रैल को सैलरी दे दी, फिर दूसरे महीने में 31 मई को दे दी, और तीसरे में 30 जून को दे दी। ठीक है सब लोग? ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट पेड या क्रेडिटेड, तो अभी ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने उस बंदे को कितनी सैलरी दी है महीने की। तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखे कि अमाउंट मंथली पेड टू एम्प्लॉय कितने हैं। तो मैंने इसको यही से कॉपी कर दिया। अब पेस्ट होगा? नहीं हो रहा। हाँ हो गया। इसको यहाँ पे वापस से पे कर दिया, क्योंकि तीनों महीने हम लोग इक्वली सैलरी दे रहे हैं उससे यहाँ पे। तो यहाँ पे अमाउंट पेड क्रेडिटेड आ गया। अब यहाँ पे टीडीएस की डिटेल डालनी है, तो हम लोग इतना टीडीएस काट रहे हैं उसका। पेस्ट नहीं हो रहा यार, दे दो एक बार। 5052025265 8042। फिर यहाँ पे कॉपी हो जाएगा तीनों। यहाँ पे पेज सरताज कुछ नहीं है। एजुकेशन सेस 2081 061 322। यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे आगे चला गया, ये यहाँ पे खुद आ गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब टोटल टैक्स कितना डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ और बची है हमारी, डेट ऑफ डिडक्शन, कि हम लोगों ने किस दिन पे उसकी टीडीएस को काटा है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, एक बार ये भी देख लो भाई। डेट ऑफ डिडक्शन दी हुई है क्या? टीडीएस डिपॉजिट डेट होती है क्या ये? भाई होनी वही चाहिए शायद से। वही है यार, अदर डिटेल्स में दी हुई है ना। हाँ तो ये डाल देते हैं। और तो फिर डेट ही नहीं दी। 0506। बस ये हो गया। अब अगर हमारा क्वेश्चन क्वार्टर 1 2 3 का आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया पूरा। इसके 25 नंबर है। हेलो, हाँ भाई। अगर ये इतना ही मतलब क्वार्टर 1 2 3 आ जाएगा, तो हमारे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। हमें और कुछ नहीं करना। नीचे बस जाके सेव पे क्लिक किया, इसको डेस्कटॉप पे भेज दो और सेव कर दो। प्रांशु यार तुम मेरे को एक बार डेट वाला वापस से समझा दे यार, मेरे को आया नहीं। हाँ भाई, ये डेट वाला अभी भी ना क्लियर नहीं हो रहा। मतलब ये रटने का पॉइंट लग रहा है कि भाई पहले 3 चल, वो मैंने पढ़ लिया कि सैलरी इज क्रेडिटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ है, तो तूने तीनों महीने के लास्ट ये देख, ये तेरे 3 बंदे हैं। तेरे को इन तीनों बंदों को पहले क्वार्टर के पहले महीने की आखिरी दिन पे सैलरी देनी है, तो क्या डेट आएगी? ये डेट आएगी 30 अप्रैल, फिर 31 मई, फिर 30 जून। फिर वापस से मतलब उसी क्वार्टर के दूसरे महीने के एंड पे सैलरी देनी है, तो ये डेट्स आ जाएंगी। और उसी क्वार्टर के तीसरे मंथ के एंड पे देनी है, तो ये डेट्स आ जाएंगी। अच्छा, एक मिनट वापस से रिपीट करना भाई। भाई ये हर चालान जो होता है वैसे वो हर बार उससे कटता है ना, जब जितनी बार तुम दोगे सैलरीज उतनी बार होता है क्या चालान? ऐसा होता है भाई नहीं, चालान नंबर होते हैं कि मान ले मेरे पास 100 बंदे हैं, मैं 100 लोगों का टीडीएस काट रहा हूँ। ठीक है। अब जब मैं वो टीडीएस मैंने कलेक्ट कर लिया उनका टीडीएस काट के, अब जब मैं वो
गवर्नमेंट के पास जा रहा हूँ उसको पे करने के लिए, मतलब TDS जो काटा उसको पे करने के लिए, तो मुझे उसका चालान नंबर मिल जाते हैं। तो उन 100 लोगों को जो मैंने TDS काटे ना, वो मैं एक चालान नंबर से मतलब उसको पे कर सकता हूँ, एक बार में पे कर दूंगा, तो मुझे उसका चालान नंबर मिल जाते हैं। अच्छा ठीक ठीक। भाई एक बार डेट्स वाला वापस से बताया। भाई देख, फर्स्ट क्वार्टर कर रहे हैं हम लोग, और हर क्वार्टर के हर महीने के एंड पे उसको सैलरी पे करनी है हमें। हर क्वार्टर के हर महीने के एंड में। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को। अब अपने पास 3 महीने जिनको हम TDS काट रहे हैं, तो पहले महीने का एंड क्या होगा? उसके पहले महीने के एंड हाँ 30 अप्रैल होगा। तो तीनों में मैंने यहाँ पे 30 अप्रैल डाल दिया। अब दूसरे महीने का एंड क्या होगा? वही उसके आगे का महीना। उसके आगे का महीना तो 31 मई डाल दिया। भाई मार्च नहीं होगा यार, क्वार्टर तो 4 होते हैं ना भाई 3 महीने का क्वार्टर होता है एक। हाँ तो जनवरी फरवरी मार्च। भाई हाँ, तो फाइनेंशियल क्वार्टर ईयर को खत्म हो गया। फाइनेंशियल ईयर भाई मेरे। भाई हेलो भाई। क्या 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 अप्रैल मई जून हुआ ना फर्स्ट क्वार्टर भाई। भाई अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है भाई। फाइनेंशियल ईयर भाई। भाई जय अच्छा, मजा करा दिया भाई तुमने, मजा आ गया भाई। ठीक है ठीक है। भाई अब यहाँ पे सेव नहीं हुआ था, मुझे देखने की मेरा ना लास्ट टाइम भी सेव नहीं हुआ था, तो मेरे को ये देखने की कैसे होगा यार। मेरे में ये दिक्कत आ रही थी तब भी। इसको जैसे सेव पे क्लिक करो ना तो हो नहीं रहे, 100 पे जा नहीं रही है। इसको मैंने सेव कर दिया। ये पहले वाला पड़ा हुआ मेरे पास। भाई मैंने नितिन को भी मीट पे बुला के पूछा था, तो उसके सामने भी नहीं होता था ये पता नहीं क्या दिक्कत है। इधर और सेव करके देख डेस्कटॉप पे क्यों कर रहा है। भाई हर जगह करके देख लिया था मैंने ये डॉक्यूमेंट्स में, क्या ना तब भी सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं पे, मतलब मैसेज आ जाता है कि सेव हुआ है। ये क्रिएट फाइल पे क्या है? सर्च चार्ज शुड नॉट बी ब्लैंक एट रो 00 डालना सर्च चार्ज को। कॉपी कर लेना। अब कब कर? तो मेरी तो हो रही है सिर्फ, मैंने करके देखी। भाई वही बता रहा ना कि हो जाती है ये, बट मेरे में ये एरर आ रहा है कुछ। सेव कर यहाँ पे। भाई नहीं हो रहा ना, यहाँ पे फाइल नेम का ऑप्शन आना चाहिए, मेरे में फोल्डर नेम आ रहा है। हाँ प्रांशु बात सुना, ऐसे का ऐसे सेव कर एक बार, इसी नेम से सेव कर। तो आप बस सेव कर हो दूँ? जाएगा। हाँ बस सेव पे क्लिक कर दे ऐसे ही। भाई नहीं हो रहा ना, वो कब तक बैठ रही है। अरे चल तू मेरे लैपटॉप पे सोल्व